एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अप्रैल माह के टॉप 50 करंट अफेयर्स, जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। सरल भाषा, तथ्यात्मक विश्लेषण और परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे और आपको बताएंगे। उम्मीद करूंगी आपको ये सेशन पसंद आए। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है आपका साध्वी सतीश सेल ने, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये गोवा की रहने वाली हैं और यह मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भी भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर 2026 में कौन बने हैं? तो भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आपके अरण्यक घोष। अरण्यक घोष ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले प्रणय वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने मिलकर 2028 के अंत में किस रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रोजालिंड फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसमें मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा की है। किस रोवर ने की है? तो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने की है। नेक्स्ट, रोजालिंड फ्रैंकलिन के बारे में जानकारी देखते हैं। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो यह मंगल ग्रह की सतह के नीचे 2 मीटर तक ड्रिलिंग करके प्राचीन जीवन के संकेतों और जैविक अणुओं की खोज करने वाला पहला मार्स रोवर बना है। कौन सा? रोजालिंड फ्रैंकलिन। लॉन्च, इस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को नासा द्वारा स्पेस एक्स फैल्कॉन हैवी रॉकेट के माध्यम से फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो नासा द्वारा स्पेस एक्स फैल्कॉन हैवी रॉकेट के माध्यम से फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, साझेदारी, यह मूल रूप से एक्सो मार्स कार्यक्रम के तहत ईएससी की परियोजना है, जिसे नासा महत्वपूर्ण हार्डवेयर, ब्रेकिंग इंजनों, लॉन्च सेवाओं के साथ समर्थन प्रदान कर रही है। तो इसकी ये व्याख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2026 में नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 से भारत में नया आयकर अधिनियम यानी न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया है। इसने किस वर्ष के पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लिया है? तो किस पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लिया है? तो 1961 आयकर अधिनियम का स्थान लिया है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूपा पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित द करीज एंड क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री माइट्स एंड मिस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है आपका जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 में जारी सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सैन्य खर्च यानी कि मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में भारत में दुनिया कौन से स्थान पर रहा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की पहली क्वाड्रप लगिंग चारों हाथ पैर से दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि चारों हाथ पैर से दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो कौन बनी है? पायल नाग बनी है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के जंगलों में जुगनू की 2 नई प्रजातियां
डायफनेस और मेघालयानुस और डायफेनस मावलिनाग की खोज की है। तो कहाँ पर की है इसकी खोज? मेघालय में की गई है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में वित्त 2026-27 FY27 के लिए भारत में जीडीपी की विकास दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीडीपी की विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.9%, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में भारतीय हॉकी टीम के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से अपने संन्यास की घोषणा की है? तो किसने संन्यास की घोषणा की है? गुरजंत सिंह ने की है, जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरजंत सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। वे टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य थे। इनका रिकॉर्ड क्या रहा है? तो उन्हें भारत के लिए 130 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 33 गोल किए हैं। इसके अलावा उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज गोल यानी कि 13 सेकंड में दागने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। नेक्स्ट अन्य सफलताएं क्या क्या रही हैं इनकी? तो वे 2022 के हांगजो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। तो इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम वाणिज्यिक आंकड़ों FY26 के अनुसार कौन सा देश एक बार फिर अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार, टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर बनकर उभरा है? तो कौन उभरा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कौन सा देश उभरा है? तो चीन उभरा है टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर के रूप में। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुरक्षा और विश्लेषण को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया एआई संचालित सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम प्रज्ञा मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित है? तो किस तकनीक पर आधारित हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर आधारित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में एशियाई में लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर पहला यूनेस्को चेयर भारत के किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी? तो सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया है, जो कि पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में भीषण गर्मी और औद्योगिक मांग के कारण भारत की पीक बिजली मांग रिकॉर्ड करने के कितने स्तर पर पहुंच गई है? तो कितने स्तर पर पहुंच गई है? तो 256 गीगावाट पर पहुंची है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव्स के तहत चट्टानों पर प्राचीन कलाकृतियों को संरक्षित करने के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क बनाया गया है। कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसकी जानकारी देख लेते हैं। लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के तट पर इसको स्टार्ट किया गया है। इसका उद्घाटन इस पार्क की आधारशिला 18 अप्रैल 2026 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल के द्वारा रखी गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो अनियंत्रित पर्यटन, तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे और विकास और प्राकृतिक क्षरण से प्राचीन शैल उत्कीर्णनों, चट्टानों पर उकेरी गई प्रागैतिहासिक कलाकृतियों को क्या करना है? बचाना है। इसका संरक्षण क्या है? तो इसके तहत लद्दाख के संवेदनशील और दूर दराज के इलाकों में मौजूद शिला चित्रों को लेकर इस पार्क में सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में जारी प्रतिष्ठित टाइम 100 दुनिया के सबसे प्रभावशील लोगों की सूची में किस एकमात्र भारतीय शेफ को शामिल किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एकमात्र भारतीय शेफ हैं जिनको टाइम 100 की सूची में शामिल किया गया है, तो वो कौन है? विकास खन्ना है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गोताखोरी अभ्यास INSLN डाइवेक्स 2026 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज INS कोलंबो पहुंचा है? तो INS निरीक्षक। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईएनएस निरीक्षण के बारे में देख लेते हैं। आईएनएस निरीक्षक, यह संयुक्त अभ्यास 21 से 28 अप्रैल 2026 तक श्रीलंका से कोलंबो में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय और अंतर संचालनीयता को मजबूत करना था। इसका उद्देश्य और गतिविधियां क्या क्या थी? तो इसका उद्देश्य था, दोनों देशों के गोताखोरों ने पानी के भीतर जटिल संचालन, उन्नत गहरे समुद्र में डाइविंग और बचाव कार्यों का अभ्यास किया है। इसका विशेष आकर्षण बिंदु क्या रहा? तो अभ्यास के दौरान कोलंबो के तट पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय के जहाज एसएस वार्सेस्टर और एसएस पर्सियस के मलबे पर संयुक्त गोताखोरी का संचालन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अप्रैल 2026 में अपने भारी भरकम और पुनः प्रयोजन ब्लू ग्लेन रॉकेट बूस्टर की पहली सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रचा है? तो किसने रचा है? तो ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार की पीएम कुसुम योजना के तहत सौर परियोजना और सोलर पंपों को खेतों में शुरू करने की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 31 मार्च 2027 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। डेट भी आप याद रख लीजिएगा, 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। द्विपक्षीय सैन्य और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2026 में 11वीं भारत मिस्र संयुक्त रक्षा समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ आयोजित की गई है? कौन सी बैठक? 11वीं भारत मिस्र की संयुक्त रक्षा समिति की बैठक काहिरा में आयोजित की गई है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में रॉब बीटल की एक नई दुर्लभ और प्रागैतिहासिक प्रजाति की खोज की गई है? रॉब बीटल्स एक जो कि नई दुर्लभ और प्रागैतिहासिक जैव प्रजाति है, इसकी खोज कहाँ की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अप्रैल 2026 में एक नया ऐतिहासिक विधेयक पेश किया है जो वर्ष 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू और क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले भारत के तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो भारत के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार बने हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने 1 अप्रैल 2026 से अपनी देशव्यापी राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना 2026 शुरू की है। यह अभ्यास कुल कितने फील्ड अधिकारियों की भागीदारी के साथ आयोजित किया जा रहा है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कितनी अधिकारियों की भागीदारी के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो 30 लाख से अधिक। कितने? 30 लाख से अधिक। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 में जारी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किस अवार्ड में? तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंगापुर का कौन सा हवाई अड्डा? चांगी हवाई अड्डा। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2026 में राज्य के एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहल व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत कितने करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान है? तो 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान इसमें किया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल सीसीईए ने पूर्वोत्तर भारत में रणनीतिक बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में 40,000 करोड़ की जल विद्युत परियोजनाओं या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को वित्तीय मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल 2026 के दौरान टूर्नामेंट के इतिहास में 9,000 रन पूरे करने वाले और 800 चौके लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं?
तो दुनिया के पहले बल्लेबाज जिन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में 9000 रन पूरे किए हैं और 800 चौके लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, वो हैं आपके विराट कोहली। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे कितने बड़े पैमाने पर औषधीय और पर्यावरण अनुकूल पेड़ लगाने के लिए अप्रैल 2026 में किस हरित पहल की शुरुआत की है? तो किस हरित पहल की शुरुआत की है? आरोग्य वन की शुरुआत की है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरोग्य वन के बारे में हम जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली भूमि के टुकड़े पर औषधीय पेड़ लगाने के लिए 8 अप्रैल 2026 को आरोग्य वन की पहल शुरू की है। किसने की है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश के किस शहर को कानूनी एक आधिकारिक तौर पर राज्य की पूर्ण और एकल राजधानी सोल कैपिटल का दर्जा सौंप दिया गया है? तो किसको सौंप दिया गया है? अमरावती को सौंप दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी ग्रंथों और चिकित्सा सामग्री के अनुवाद के लिए प्रयुक्त उन्नत AI उपकरण अनुवादिनी के मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो AICTE के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसका फुल फॉर्म होता है आपका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तकनीकी चिकित्सा और वैज्ञानिक सामग्री का भारतीय व विदेशी भाषाओं में उच्च सटीकता के साथ अनुवाद करना क्षमता। यह प्लेटफॉर्म लगभग 20 से अधिक भारतीय और कई विदेशी भाषाओं में दस्तावेजों, ऑडियो और वीडियो का सटीक अनुवाद करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देश में सेमीकंडक्टर और मोबाइल पार्ट्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी नई विनिर्माण प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है? तो कौन सी प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है? तो इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना लागू की जा रही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना और सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम, इसके बारे में देखते हैं। मोबाइल, टेलीकॉम और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक पुर्जों जैसे PCB, कैमरा मॉड्यूल और लिथियम आयन सेल के निर्माण को गति देने के लिए MITI के द्वारा यह योजना लागू की गई है। इसके तहत टर्नओवर लिंक्ड और कैपेक्स पर आधारित प्रोत्साहन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, जो कर्नाटक और केरल की सीमाओं को भी छूता है? तो तमिलनाडु में स्थित है आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने अप्रैल 2026 में झारखंड के पूर्वी सिंह भूमि में स्वर्ण रेखा नदी के किस ऐतिहासिक काल का लगभग 227 किलोग्राम वजनी एक जीवित बम सफलतापूर्वक निकाला और निष्क्रिय किया? तो किसके दौरान किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण क्षेत्र में वन्य जीव तस्करी पर लगाम लगाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अप्रैल 2026 में चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन वाइल्ड सीड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या है ऑपरेशन का नाम? ऑपरेशन वाइल्ड सील्ड। इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है ऑपरेशन वाइल्ड सील्ड। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अप्रैल 2026 में वर्ण क्षेत्र में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान का नाम ऑपरेशन शील्ड वाइल्ड है। नेक्स्ट है हमारा, किन खाड़ी देशों के प्रमुख बैंकिंग समूह अमीरात NBD को RBI ने भारत के निजी क्षेत्र के RBL बैंक ने अपनी विदेशी हिस्सेदारी 74% तक बढ़ाने की रणनीतिक मंजूरी दी है? तो किसने दी है? UAE ने दी है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने मंजूरी दी है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की मेजबानी में अप्रैल 2026 में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? तो कर्नाटक रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 की घोषणा के अनुसार विमानन क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विमानन टरबाइन ईंधन में किस हरित विकल्प के सम्मिश्रण में विनियामक ट्रायल शुरू किया गया है? तो एथेनॉल का ट्रायल शुरू किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, PME ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों यानी E3 व्हीलर्स के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन
क्या तय किया गया है? तो क्या तय किया गया है? 12,500, 12,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन फंड को प्रबंधित करने के लिए पीएफआरडीए ने नया कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करने वाली पीपीएफएस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का पूरा नाम क्या है? कंपनी का पूरा नाम क्या है? तो पराग पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज इसका पूरा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने उत्कर्ष 2029 विजन के तहत देश के सभी बैंकों के करेंसी चेस्ट और मुद्रा वितरण का ऑटोमेशन करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट सामुद्रा शुरू किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट सामुद्रा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रोजेक्ट सामुद्रा का उद्देश्य क्या है? भौतिक मुद्रा वितरण और करेंसी चेस्ट की लॉजिस्टिक प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना। कार्यप्रणाली क्या है? इसमें उन्नत ट्रैकिंग स्वचालित प्रणालियों का उपयोग किया जाता है जिससे नकदी की सुरक्षा संचालन में अत्यधिक दक्षता सुनिश्चित हो सके। इस फ्रेमवर्क के अन्य मुख्य लक्ष्यों में सीमा पार भुगतानों के लिए सीबीडीसी यानी कि डिजिटल रुपया का विस्तार और त्वरित ऋण पहुंच के लिए यूएलआई यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को बढ़ाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुएलेह को उनकी मजबूती विदेशी नीतियों के कारण लगातार छठे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है? तो किस अफ्रीकी देश में किया गया है? तो जिबूती में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई समुद्री नेमाटोड की दो नई अत्यंत दुर्लभ प्रजातियां कोरोनोनेमा धृति और एम्पाकंथियन इंडिका किस तटीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र से पहचानी गई हैं? तो किस पारिस्थितिक तंत्र से पहचानी गई हैं? सुंदरवन और भारतीय तटीय तलहटी से पहचानी गई हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विमानन क्षेत्र और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी के कारण वित्त वर्ष 2025-26 के अंतिम आंकड़ों में किस देश से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इनफ्लो भारत में सबसे शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है सबसे शीर्ष पर? सिंगापुर रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है। अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना की वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर रडार क्षमता बढ़ाने के लिए डीआरडीओ की किस प्रमुख प्रयोगशाला ने माउंटेन रडार सिस्टम का उन्नत डिजाइन तैयार किया है? तो किसने किया है? एलआरडीई ने किया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एलआरडीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका क्या उद्देश्य है? तो ये रडार दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में गहरी घाटियों और रिज लाइंस में रडार शेडी जोन को खत्म करके सटीक निगरानी प्रदान करेगा। कवरेज क्या है? तो ये सिस्टम छोटे रडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों जैसे कि लो फ्लाइंग ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और विमानों को 400 किलोमीटर तक की दूरी पर आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत धूनागिरी भारतीय नौसेना के किस प्रमुख प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है? तो किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है? प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके तहत तैयार किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। इस क्लास में मैंने आपको अप्रैल माह के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल पर बने रहिए और मिलते हैं हम ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।